नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। बहादुराबाद ब्लॉक क्षेत्र के गांव कासमपुर निवासी मुसर्रत ने ग्राम प्रधान अक्रम के निर्वाचन नामांकन पत्र में संलग्न शैक्षिकी योग्यता प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में मुसर्रत ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्राम पंचायत कासमपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान अक्रम के हलफनामे में दर्शाई गई शैक्षिकी योग्यता पूर्ण रूप से फर्जी है। मुसर्रत का कहना है कि फर्जी शैक्षिकी योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचित होना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देकर ग्राम प्रधान अक्रम को पदमुक्त किए जाने की मांग की है। प्रेस वार्ता में मुसर्रत ने यह भी आरोप लगाया कि वह पिछले कई महीनों से संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान की शैक्षिकी योग्यता प्रमाण पत्र से संबंधित फर्जीवाड़े के पुख्ता सबूत प्रस्तुत करने के बावजूद अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं और मामले को टालने का प्रयास कर रहे हैं। मुसर्रत ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास कायम रह सके। प्रकरण तो सर ये है करीबन साल हो गया मामले में, 6-7 महीने। तो मैं डीएम साहब को एप्लीकेशन भी डीएम साहब के यहाँ शिकायत करी। डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया, डीएम साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया। डीएम साहब ने सीडीओ साहब के यहाँ पूछा थी फाइल, सीडीओ साहब से भी मिला मैं। सीडीओ साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया कि भाई फर्जी है। हमने भी पता कर लिया कि आकाश सिंह कुंडे जो थी सीडीओ मैडम, उन्होंने खुद ने बड़े मुँह से बोला। हम 10 लोग गए सीडीओ मैडम के पास, तो सीडीओ मैडम ने खुद अपने मुँह से बोला कि वो वाकई में फर्जी, मैंने भी पता कर लिया और डीपीआरओ को जांच दे दी। अतुल जी से मिले हम, करीबन महीनों तक मिलते रहे। कभी मिल जाते, कभी नहीं मिलते, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट वहाँ से बताते रहे, भाई हमने रिपोर्ट भेज रखी, जांच मंगा रखी, जांच मंगा रहे, जांच करेंगे। तो उन्होंने भी कई महीने टाल दिए। तो वहाँ से जांच आने के बाद हमें पता लगा, जांच आ गई, जांच भी मंगा ली डीपीआरओ साहब ने। तो वो जांच भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जांच भी अतुल जी की, उसमें भी बिल्कुल कतई स्पष्ट ही मामला ही फर्जी पाया गया। तो अतुल जी ने फाइल भेज दी एसडीएम साहब के पास। हमारे जो हरिद्वार एसडीएम साहब जितेंद्र मेहरा, बहुत सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन मैं मिला एसडीएम साहब से, मैंने कहा एसडीएम साहब फाइल आपके पास आ गई, अब इस मामले का विषय क्या रहा होगा, क्या मामला के भाई देख रहे, जांच कर रहे। अब लगभग 4 महीने हो गए सर फाइल। तीसरे दिन चौथे दिन मिलना मेरा आश्वासन ही कि हो जाएगा, कर रहे काम। प्रधान को नोटिस भी हो चुके, एसडीएम साहब ने नोटिस भी कर दिया प्रधान को। जब नोटिस होने के बाद भी मुझे पता लगा भाई नोटिस हो गया, मैं मिला प्रधान एसडीएम साहब से मिला, मैं जितेंद्र मेहरा जी से। मैंने कहा साहब कोई जवाब आया? तो एसडीएम साहब ने मुझे कहा जवाब आया, परसों जवाब दे के गया। मैंने कहा साहब जवाब दिखा दीजिए, मुझे क्या दिया। अगर उसने जवाब उसने सही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जवाब उसने नहीं सही दिया तो इस पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करिए। मैंने कहा नहीं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं। अब परसों जनता दरबार लगा हुआ था 21 तारीख। जब मैं फिरता रहा, थक गया, तो मैं जनता दरबार में गया। डीएम साहब को एप्लीकेशन देने के बाद डीएम साहब ने सीडीओ साहब को बोल दिया। सीडीओ साहब मीटिंग से निमट को मेरे से मिले, और मेरे से मिलने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा भाई मामला क्या है। तो
तो मैं सीडीओ साहब को दिखाया, मैंने कहा सीडीओ साहब मामला ये है। उसने कहा कि भाई इसकी एक फोटो कॉपी मुझे दे बराबर। मैं कहा साहब मैं तो आपको उसी टाइम जिस आपने चार्ज संभाला नए नए, मैंने हकीकत में वास्तव में इसकी कॉपी उसी टाइम दे दी थी, लेकिन वो बोलने लगे मुझे कि एक कॉपी और दे देना। मैंने कॉपी दे दी परसों ही। तो कॉपी देने के बाद में आज 24 तारीख में आज मैं डीपीआरओ साहब से मिला, नहीं सीडीओ साहब से, सॉरी सीडीओ साहब से मैं मिला। और मैं सीडीओ साहब से मिलने के बाद मैं पता करा, मगर मैं परसों आपको कागज दे को गया था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैंने आदेश कर दिया। साहब किस तरह के आदेश करे, कहाँ आदेश करे, मुझे भी पता लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं डीपीआरओ के यहाँ भेज दी फाइल। जब डीपीआरओ के यहाँ जो फाइल हो आ गई, मैं आपको दिखा देता। जब डीपीआरओ के यहाँ जो जांच सारी होके, डीपीआरओ साहब के यहाँ से जांच होके आ गई है, डीपीआरओ की जांच है अतुल जी की। अब इसमें कितनी बार जांच होगी, कहाँ कहाँ इसकी जांच होगी, कब तक जांच होगी, तो ये मेरी समझ में नहीं आया साहब। मुझे जो भटकाया जा रहा, ठुड़काया जा रहा, कभी अधिकारी किसी के यहाँ जांच भेज दे, कभी अधिकारी किसी के यहाँ जांच भेज दे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मामला क्या। तो ये किस ग्राम? मेरा नाम मुसरत है, ग्राम काशमपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा ब्लॉक बहादराबाद। तो ये काशमपुर का ही मामला है, ग्राम प्रधान का, अकरम नाम उसका, और बहादराबाद ब्लॉक से ही, उसका भी बहादराबाद ब्लॉक ही पड़ता है। अधिकार में डाला था सर, ये सूचना के अधिकार से पता लगा कि महाराष्ट्र पुणे की इसकी टीसी, तो टीसी इसकी जो वहां से हमने सूचना डाली, टीसी पे एड्रेस पर सूचना डाली, और वहां से पता लगा कि फर्जी हमारे यहाँ से जारी निकली। और एक चीज और पता लगा, उन्होंने खोल दिया इस चीज को कि 2010 तक कक्षा 5 से लेकर 8वीं तक की मान्यता थी उसकी, और इसमें 2010 की टीसी लगी। ये 2010 की टीसी दिखा रहा, फर्जी लगा। जिस स्कूल जो स्कूल टीसी दे रहा, वो स्कूल ये कह रहा कि 2010 तक कक्षा 5 से लेकर मेरे यहाँ 8वीं की मान्यता थी, 10वीं की कोई मान्यता नहीं थी। तो 2010 में टीसी कहाँ से बढ़ी? साफ साफ फर्जी। बिल्कुल मेरी मांग है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगभग 6-7 महीने से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं थक चुका, भागता भागता, अधिकारियों के चक्कर काटता काटता। अब तक मुझे कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई। मैं शिकायत करता हूँ, अधिकारी को मैं पूछता हूँ मेरा काम कहाँ तक पहुंचा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मुझे मिलता। तो मुझे इसको भी चिंता मेरी। आप सब अधिकारियों को बार बार मैं अपील करता हूँ कि मेरे इस मामले को, ग्राम काशमपुर प्रधान वाले मामले को जो विषय चल रहा है, हर अधिकारी की नजर में हो, हर अधिकारी की नजर में हो। किसी को छुपानी है, अगर किसी को छुपा हुआ हो, जो फर्जी डॉक्यूमेंट इसके है, तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसको तुरंत तत्काल में हटा देना चाहिए। 3 साल हो गए, अब वक्त कितना बचा? और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पास इस एक मुकदमा भी होगा पथरीमा, थाना पथरीमा 400 इसी विषय में, इसी बारे में, फर्जी में। तो मेरी पुलिस प्रशासन से भी मांग, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाता हूँ कि निष्पक्षता जांच करी जाए।